हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। बाबू, मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML का 7th वीडियो। इसमें आज हम लोग जानने वाले हैं HTML डॉक्यूमेंट्स किस किस चीज़ को कंटेन करके रखता है, यानी कि उसके बेसिक्स टैग्स क्या क्या हैं और बेसिक टैग का यूज क्या क्या है, क्यों हम लोग उसका यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और आज हम लोगों को यहाँ से शुरू करना है और आगे की ओर जाना है। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए थे मॉडिफाइंग HTML डॉक्यूमेंट्स। हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, है ना। और आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आगे आज लिखा गया एज सून द HTML डॉक्यूमेंट कंटेंट, जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देखे थे कि HTML डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ रखता है। HTML टैग होता है, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, टाइटल टैग होता है। पहले HTML के अंदर में पहले हेड आता है, देन टाइटल आता है और एक साइड में बॉडी टैग आता है जिसमें पेज कंटेंट हमारा होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखे होंगे HTML हेड के अंदर में हमारा टाइटल टैग आता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है। यहाँ पे इस कोड में आप देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और HTML टैग आखिर HTML टैग का यूजिंग क्यों होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग लिखते चलिएगा बाबू, ठीक है। ऑल HTML पेज डेटा इज कंटेन्ड विथ HTML ओपन एंड HTML क्लोज टैग, ठीक है। इसको हम लोग ओपन टैग बोलेंगे, इसको क्लोज टैग बोलेंगे, ठीक है। दिस टेल्स द ब्राउजर दैट द पेज हैज़ बीन फॉर्मेटेड इन HTML। अब जो HTML पेज में हमारे डेटा होते हैं वो HTML स्टार्टिंग और HTML क्लोज के बीच में ही होते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, यहाँ HTML स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे HTML क्लोज हो रहा है और बीच में जितने भी डेटा हैं वो सारे हमारे इसके अंदर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि आप जो डेटा बना रहे हो वो HTML के अंदर बना रहे हो, यानी कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर में आप लोग ये प्रोग्रामिंग कर रहे हो और क्यों इसको वेब पेज बनाना है और एज ए वेब पेज आप इसको ट्रीट कीजिए। ये हमें ब्राउज़र को बताता है जो HTML ओपन एंड HTML क्लोज टैग, ठीक है। द HTML टैग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड एंड बॉडी। अब HTML टैग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड और बॉडी के रूप में। यहाँ पे देखिए आप HTML टैग को 2 पार्ट में, एक पार्ट आपका देखिए यहाँ पे एक पार्ट आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से देखिए एक पार्ट यहाँ और दूसरा पार्ट यहाँ, हेड और बॉडी अलग अलग हो गया, समझ गए। अब आते हैं हम लोग हेड टैग के बारे में। आखिर हेड टैग का यूज़ क्या है। अब जो हेड टैग होता है, दिस टैग कंटेन्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ पेज। ये जो टैग हमारा है ये इंट्रोडक्शन होल्ड करता है, आपके पेज के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताता है कि पेज में आखिर क्या क्या चीज़ है, समझ गए ना। अब ये टैग आखिर यूज कहाँ होता है, ये टैग जस्ट HTML के नीचे यूज किया जाता है, समझ गए ना। याद रखिएगा, ये आपके बुक में लिखा नहीं है लेकिन जस्ट HTML के नीचे यूज किया जाता है और इसी के बीच में बिटवीन हेड ओपन एंड हेड क्लोज टैग इज़ द टाइटल टैग। और हेड ओपन और हेड क्लोज के बीच में टाइटल टैग होता है। मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ हमारा हेड ओपन हो रहा है देखिएगा और यहाँ हमारा हेड क्लोज भी हो रहा है, इसी बीच में हमारा यहाँ पे टाइटल टैग। तो हमेशा टाइटल टैग हेड ओपन और हेड क्लोज के बीच में ही होता है। आप देखिएगा टाइटल टैग इज़ प्लेस्ड ओनली विद इन हेड टैग्स। टाइटल टैग सिर्फ और सिर्फ हेड टैग के अंदर में ही प्लेस किया जा सकते हैं और कहीं भी प्लेस नहीं किया जा सकते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब टाइटल टैग आखिर होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो टाइटल टैग विद इन द हेड सेक्शन लाइन्स द टाइटल टैग, विद इन द हेड सेक्शन लाइज द टाइटल। लाइज का मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होना, ठीक है। तो हेड सेक्शन के अंदर में हेड जो टैग हमारा हेड ओपन और हेड क्लोज के बीच में हमारा वहाँ टाइटल टैग होता है। दिस टैग कंटेन्स द टाइटल ऑफ द पेज। ये जो टैग होता है हमारा टाइटल ऑफ द पेज कंटेन करता है, ये हमारा टाइटल ऑफ द पेज को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। द टाइटल स्पेसिफाइड बिटवीन द टाइटल टैग्स अपीयर्स इन द ब्राउजर टाइटल बार। जो हमारा टाइटल है वो क्या करता है, टाइटल टैग के बीच में जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे, टाइटल ओपन एंड टाइटल क्लोज के बीच में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र के टाइटल बार में वो चीज़ शो करेगा। मैंने इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया ही था, ठीक है।
द टाइटल टैग एक्सेप्ट ओनली प्लेन टेक्स्ट। टाइटल जो हमारा है, टाइटल टैग वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को वहाँ पे ये करता है, होल्ड करता है। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी एडिशनल फॉर्मेटिंग। अब प्लेन टेक्स्ट था इसलिए मैं इस लाइन को आगे पढ़ के बताया कि प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं वो, ठीक है ना। अब बोलेंगे कि इसमें कुछ डिज़ाइन लगा दें तो पॉसिबल नहीं है। इसका फॉन्ट चेंज कर दे, इसका साइज़ चेंज कर दे, ये सब चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल टैग में। बाकी अदर जगह पे पॉसिबल है। तो टाइटल टैग में आप किसी भी तरह का बाहरी फॉर्मेटिंग या एडिशनल फॉर्मेटिंग आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, अब आते हैं बॉडी टैग की ओर। तो बॉडी टैग हमारा होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग हमारा होता है HTML डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो बॉडी टैग अपीयर्स जस्ट आफ्टर द हेड टैग। जो बॉडी टैग हमारा है जस्ट हमारा हेड टैग के नीचे पाया जाता है। हेड टैग जैसे ही क्लोज होगा वहाँ से हमारा बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इट इंक्लूड्स ऑल द टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक्स दैट मेक अप द वेब पेज, ठीक है। ये जो हमारा बॉडी टैग है इसमें टेक्स्ट भी होंगे, इमेजेस भी होंगे, हाइपरलिंक्स भी होंगे, जो सारे मिल के हमारा एक वेब पेज बनाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल शब्दों में बोलें तो वेब पेज पे जो कुछ भी दिखाई देता है, यानी कि वेब पेज में जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं वो हमारे बॉडी टैग में ही लिखे जाते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी टैग की होती है कि वो प्रेजेंट किस तरह से होगा। ओके, अब देखते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज आर स्पेसिफाइड विद इन द बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज टैग्स। अब ये देखिए मैंने बताया था, जितने भी एलिमेंट्स जो हमारे वेब पेज के होते हैं, जो वेब पेज पे दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो आपका सामने वाला स्क्रीन है हमारा वेब पेज है, तो इसको अगर हमें दिखाना होगा तो इसको कहाँ लिखेंगे, ये हमेशा हमारे बॉडी टैग के अंदर में लिखा रहेगा। और बॉडी टैग से बाहर अगर हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं टाइटल टैग में लिखते हैं, तो टाइटल टैग हमारा कहाँ, टाइटल बार में दिखेगा। हेड टैग में लिखेंगे तो वो हेडिंग में दिखेगा, लेकिन पेज पे हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो पेज पे अगर दिखाने होंगे हमें कोई भी कंटेंट, तो उसको हम लोग बॉडी टैग में लिखेंगे। ओके, अब एट्रीब्यूट्स की बात होगी यहाँ पे थोड़ा सा। तो बॉडी टैग कैन हैव सेवरल एट्रीब्यूट्स। बॉडी टैग के कुछ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसके हेल्प से, एट्रीब्यूट्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मतलब एडिशनल फॉर्मेटिंग वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। जो आपके फॉर्मेटिंग होंगे, डिज़ाइन चेंजिंग होंगे, कलर चेंजिंग होंगे, बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा BG कलर है, ठीक है। अब BG कलर जो हमारा है, जिसका हम लोग बैकग्राउंड कलर भी बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो BG कलर का काम क्या है, ऐड बैकग्राउंड कलर टू द वेब पेज। आपके वेब पेज में बैकग्राउंड कलर को ऐड कर देता है। ओके, अब उसके बाद है इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सिंटेक्स में आप लोगों को मैंने रूल बताया था एट्रीब्यूट्स लिखने का, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। तो यहाँ बॉडी टैग हमारा है, ठीक है। बॉडी टैग के बाद में यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्पेस होगा। उसके बाद जो हमारा एट्रीब्यूट्स है उसका नाम लिखेंगे, BG कलर्स इक्वल्स टू, डबल कोट्स में, यहाँ पे BG कलर के बाद इक्वल्स टू के बीच में स्पेस नहीं रहेगा बाबू, और इक्वल्स टू के बाद भी स्पेस नहीं रहेगा, और डबल कोट्स में हम लोग कलर का नाम लिखेंगे, जो भी हमारा कलर होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सारा कुछ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से BG कलर हमारा काम करेगा। मैं इसको करके भी दिखाऊंगा बाबू, ठीक है। अब आता है टेक्स्ट में, ठीक। अब टेक्स्ट कैसे रखते हैं, ओके। अब जो हम लोग टेक्स्ट लगाएंगे, टेक्स्ट मान लें कि जो भी हम लोग लिखे हैं उसका कलर कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। इसका काम होता है, जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखे हैं, टेक्स्ट मीन्स लैंग्वेज में, जैसे कि मान लेते हैं ये लाइन हमारा लिखा हुआ है, इस लाइन का कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, टेक्स्ट को लगाएंगे, टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स उसको लगाएंगे। तो सेम उसी तरीके से बॉडी टैग के साथ ही ये एट्रीब्यूट्स लगता है, टेक्स्ट इक्वल्स टू कलर नेम, जो भी कलर नेम होगा वो कलर नेम डालेंगे। अब अगला आता है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में बाबू या तो आप लोग पिक्चर लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल पेज को छोड़ सकते हो, वाइट भी रख सकते हो। अगर आप पिक्चर्स लगाना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और यहाँ पे एड्स इमेजेस पिक्चर्स टू द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। आपके वेब पेज के बैकग्राउंड में ये पिक्चर्स या फिर इमेजेस को ऐड करता है। ओके, इसका सिंटेक्स है बॉडी बैकग्राउंड, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड, बॉडी हमारा टैग हो गया, बैकग्राउंड का मतलब पीछे वाला, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा एट्रीब्यूट्स का नाम भी है, और इक्वल्स टू पाथ ऑफ द इमेज फाइल टू बी सेट एज बैकग्राउंड। अब इसका पाथ बताना पड़ेगा। पाथ इट मीन्स
आपका जो इमेज है वो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के किस लोकेशन पे रखा हुआ है ना। अगर आपके लोकेशन पे एक से ज़्यादा पिक्चर्स होंगे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही पिक्चर है, तो चलिए चल जाएगा काम। लेकिन एक से ज़्यादा पिक्चर है तो वहाँ पे आपको मतलब उसका नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी उसका नाम होगा, मान लेते हैं उस पिक्चर का नाम ABC होगा, तो ABC लिख देंगे, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा नहीं हमको इस पर्टिकुलर पिक्चर को ही लगाना है। मान लेते हैं 10 पिक्चर वहाँ लगा, 10 पिक्चर तो लगा नहीं सकता है, किसी एक पिक्चर को ही लगाएगा, है ना। तो वैसे हम लोग उसका नाम भी देंगे। ओके, चलिए हम लोग इस तीनों का प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा करते हैं, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना ले, मैं कोड ऑलरेडी लिख देता हूँ, कोड लिखने के बाद मैं आपको समझा दूँगा। ओके, तो आप लोग वेट करें, मैं कोड लिख के बस आपके स्क्रीन पे आ रहा हूँ। मैं वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में मैं कोड लिख दूँगा और उसके बाद फिर आपके स्क्रीन पे आता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है, थोड़ा सा बदलाव किया। कोड तो पहले वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव मैंने किया है इसमें। यहाँ पे बॉडी पहले हम लोग डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन बॉडी के बाद बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स मैंने लिखा है यहाँ पे BG कलर्स इक्वल्स टू रेड। ठीक है, ध्यान देंगे, जो मैंने ब्लू कलर का कर दिया है ये मैंने अभी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ हम लोग स्पेस दिए हुए हैं। ठीक है, बॉडी, और अगर ऐसे रखेंगे तो हमारा कोड रन नहीं करेगा, इसके बीच में हमें एक स्पेस देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और यहाँ पे BG कलर के बाद में हम लोग स्पेस नहीं देंगे, इक्वल्स टू के बाद भी हम लोग स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ जो भी कलर हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग रेड अभी दिए हैं, तो इसको हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग अपने HTML में जाएंगे और इसको रन कर, हम ऑलरेडी रन करा चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से रिफ्रेश करके, हमारा रेड कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जो आपको पिछले क्लास में पूरी तरह से वाइट दिख रहा था, अब रेड कलर का दिख रहा है। अगर आप चाहो तो मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं एक बार दूसरा कलर लगा देता हूँ। मान लेते हैं हम लोग इसको ग्रीन लगा देते हैं। ठीक है, इसे कलर को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ग्रीन कर दिया, और फिर इसको सेव करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कभी चेंजेस करेंगे, कोई भी चेंजिंग करेंगे, तो हमें हर बार सेव करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब यहाँ आके रिफ्रेश हम लोग जैसे ही करेंगे, आप देखिए ग्रीन कलर का हो चुका, आपके स्क्रीन के आगे ग्रीन कलर का पेज आ चुका है। ओके, तो ये आपका रहा क्या चीज़, BG कलर का। ठीक, अब लेकिन एक से ज़्यादा हमको लगाना है, टेक्स्ट भी लगाना है। ठीक है, जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा, जिससे हम लोग कलर को चेंज करते हैं, उसको लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका कोड हम लोग लिखेंगे, सामने में लिखते हैं। हमें ये पे ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, इस पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक ऑलरेडी एट्रीब्यूट लिख चुके हैं, BG कलर इक्वल्स टू ग्रीन, तो यहाँ एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पता है कि एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है, TEXT, टेक्स्ट, और बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे, इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में इसके कलर का नाम डाल देंगे। मान लेते हैं कि कलर का नाम हमको येलो डालना है। ठीक है, वो जो हमारा कलर, ये जो लिखा हुआ है, ये सारे चीज़ जो लिखे हुए हैं, ये सारे हमें येलो कलर में देखने हैं। आप देखेंगे तो अभी ये आई थिंक ब्लैक कलर में होगा, ये जो ब्लैक कलर में पूरी तरह से है। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर हम लोग येलो कलर में कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ मैंने कोड लिख लिया, इसको अब सेव करना है। ठीक है, सेव कर दिए हम लोग। ठीक, सेव करने के बाद यहाँ जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे। देखिए, आप इसका कलर अब चेंज हो चुका है, यानी कि आप एक प्रॉपर वेबसाइट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग एक वेब पेज एटलीस्ट बना सकते हैं, वेबसाइट नहीं तो वेब पेज ज़रूर बना सकते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से सीखिए। बुक्स आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, उन सभी के हेल्प से आप लोग एक खूबसूरत सा वेब पेज बनाइए अपने स्कूल के नाम से। ठीक है, मैं और इमेजेस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह लगाना बताऊंगा। अब इसका 2 चैप्टर बचा हुआ है, 2 चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक और हमारे पास एट्रीब्यूट्स बचा हुआ है, जिसका नाम है बैकग्राउंड, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं, यानी कि पिक्चर्स लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए उसको लगाते हैं अभी, और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो लगाया कैसे जाता है। ओके, चलते हैं हम लोग नोटपैड में हम लोग इसका कोड करेंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए बाबू हमें कोड में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या करना पड़ेगा, अब जैसे कि हम लोग 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ लिख चुके थे, पहला BG कलर, यहाँ BG कलर लिखे थे, और दूसरा टेक्स्ट लिखे थे। ठीक है, अब तीसरे के लिए हमें फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ एक स्पेस देना पड़ेगा। और आपको पता है कि इस एट्रीब्यूट्स का नाम है बैकग्राउंड, BACK, बैकग्राउंड तो हम लोगों ने लिख दिया, इक्वल्स टू भी डाल दिया। अब यहाँ डबल कोट्स में पाथ लिखना है, यानी कि जिस जगह पे आपका फ़ोटो रखा हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं, हमारा फ़ोटो एक जगह रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा, जहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं सारे क्लासेस का।
तो यहाँ हम लोग क्लास 7 वाले फाइल में हम लोगों ने एक रखा हुआ फ़ोटो, यहाँ पे एक फ़ोटो हमारे पास है, ठीक है। तो इसका पाथ हम लोग लेंगे कहाँ, तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे होंगे, ये जहाँ पे लिखा हुआ दिस पीसी वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 7, ठीक है, इसी को हम लोग पाथ बोलते हैं। और इस लोकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस लोकेशन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास पाथ आ गया, तो इसको हम लोग चलेंगे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लिए और अपने नोटपैड में आ जाएंगे। नोटपैड में आने के बाद डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या इतना कर देने से हमारा फाइल काम करना शुरू कर जाएगा? नहीं बाबू, इतने करने से काम नहीं शुरू करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं, वीडियोज़ भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर एक चीज़ को स्लैश से डिवाइड किया गया, तो यहाँ एक स्लैश हम लोग डालेंगे, और ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और एक स्लैश डालेंगे। और यहाँ जाके चेक करेंगे आखिर हमारे फ़ोटो का नाम क्या है। फ़ोटो का नाम हमारा थंब है, THUMB थंब। और यहाँ आइटम टाइप आप देख रहे होंगे PNG फाइल, नीचे लिख रहा है डायमेंशन 1280x720 लिखा हुआ है ना, तो PNG फाइल है, याद रखना है। तो वहाँ हम लोग क्या लिखते हैं देखेंगे, चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे क्या, THUMB thumb.png। PNG क्यों लिखेंगे, क्योंकि PNG फाइल है हमारा, ओके, समझ गए। अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे, चलिए सेव कर लिए। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं किस तरह से। अब इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या बदलाव आता है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर बैकग्राउंड में आ गया और इसके ऊपर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। समझ में आ गई होगी आपको सारी बात, ठीक है। चलते हैं आप लोग अब बुक की तरफ। बुक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा, ये जो आपके पास कोड जा रहा है, इस कोड को आप लोग अपने नोटबुक में यानी कि कॉपी में ज़रूर लिख लें, जिससे आप एक बेसिक HTML पेज को बना सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग आपके घर में लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होंगे तो आप उन पे ये कोड लिख के ट्राई करेंगे, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड आपके स्क्रीन पे है ही, आप इसको पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग लिख पाएंगे, ओके। चलते हैं हम लोग बुक की ओर अब। तो आज हमारा ये जो आपका यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसका कुछ एग्जांपल तो हम लोग यहीं रहने देते हैं आज। और यहाँ पे है फ्यू कॉमनली यूज टैग्स, कुछ टैग्स और हैं जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जैसे लाइन ब्रेक टैग्स हैं, हेडिंग टैग्स है, पैराग्राफ टैग्स हैं, और भी बहुत सारे आपको धीरे धीरे करके मार्क्यू टैग वगैरह भी मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे बी टैग, आई टैग, यू मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे, और हम लोग आगे जाके सीखने वाले ये भी हैं कि जो हमारा यहाँ पे वेब पेज चल रहा है, यहाँ वेब पेज है, वेलकम टू क्लास 7 है, ये मूव करेगा, ये चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे इधर से इधर की ओर जाएगा। तो वो सब चीज़ भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी वेबसाइट में कि वो चीज़ हमेशा चलते रहता है, तो हम लोग भी यहाँ उसको अपने वेब पेज पे चला के दिखाएंगे, ओके। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।